माशाअल्लाह बहुत खूब। ये थे जनाब कारी नवाजिश करीम साहब मदज़िल्लुल आली, इमाम व खतीब जामे मस्जिद रंगपुरा पूर्णिया, जो निहायत ही क़िरात व तजवीद की रियायत रखते हुए तिलावत कलाम पाक से हम सबको महसूस कर रहे थे। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी मजलिस में बैठने की तौफीक फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने हिंदुस्तान और भारत के बड़े बड़े सूबे का दौरा किया और अल्लाह पाक ने इतनी छोटी उम्र में हमें इस्लामी स्टेज पर पहुंचने की सआदत बख्शी, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टेज इस्लामी नजर आए जहां पर इस तरीके से तिलावत कलाम पाक पढ़ी जाती है। मैंने देखा कि बड़े बड़े शोरा को लोग मदऊ कर लेते हैं, शोरा के पीछे 2-2.5 लाख रुपए का पेमेंट दे देते हैं, लेकिन उस जलसे में किसी अच्छे और बेहतरीन कारी कुरान का इंतखाब नहीं करता। लेकिन सरजमीने काझा के अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के मुंतजिमा कमेटी ने, यहाँ के नौजवानों ने और यहाँ के जिम्मेदारों ने जिन कुर्रा का इंतखाब किया, जिन शोरा का इंतखाब किया और जिन उलमाए किराम का इंतखाब किया है, वो इंतखाब लाजवाब इंतखाब है। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको सलामत रखे। अभी कारी साहब तिलावत कर रहे थे, मेरे जहन और दिमाग में भी बात एक गूंज रही थी, वो ये कि आज हम सब हाफिज कुरान को फटा कंपनी से ताबीर करते हैं कि ये हाफिज कुरान कहां से खाएगा, कहां से कमाएगा। खुदा की कसम, अल्लाह ने उस कुरान को नाजिल किया जिस कुरान के बारे में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। अगर अरबी जानने हुए होते तो यकीन जाने मेरे दोस्तों, आपकी जबान से फिलफौर निकल जाता सुभान अल्लाह। अल्लाह ने खुद उस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, तो क्या जो कुरान को पढ़ेगा उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है? बिल्कुल ली है। अल्लाह कयामत तक कुरान पढ़ने वाले को चमकाएगा। लेकिन अफसोस हमें और आप पर है कि आज बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, कोई भी हो, जब सुबह सवेरे नींद से बेदार होता है तो इसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हुआ करता है और उसमें कोई ना कोई फिल्मी गायकार की तस्वीर होती है और वो खबरें इरसाल करते हैं और खबरें पढ़ते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए इन टूटी चटाई पर बैठने वाले इन खानपोशों को सलाम कीजिए जो आज भी अल्लाह के नबी के कुरान को पढ़ते हैं और सीने से लगाते हैं। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ लेते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह हम लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, यही हाफिज कुरान आपकी सिफारिश कर सकता है। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये लोग मेरे बाएं जानिब जो खड़े हैं, अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चेहरे पर दाद खुजली हो गई हो और चेहरा बिल्कुल खराब नजर आ रहा हो। इसलिए जलसे में इस तरह खड़ा रहना गोया कि चेहरे पर बदनुमा दाग है। आप लोग बैठिए, आइए वो निजामत की झलक हजरत मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब मदज़िल्लुल आली, माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी जिंदगी को सलामत रखे। आपने नई नस्लों के लिए वो काम कर दिया है कि जो काम लोग 70 साल में नहीं कर सकता, आपने 7 साल में करके दिखाया है। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आइए तिलावत कलाम पाक के बाद उस रसूल का जिक्र खैर हो जाए जिसके सदक़े में कायनात बनी, ज़मी बनी, आसमां बना, सूरज बने, सितारे बने, सैयारे बने, समंदर बने, बहरो बर बने, नज़ारे बने। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आइए उस ज़ात पाक का पाकीज़ा जिक्र करे जिसके जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुलंदी अता की है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, खाक के ज़र्रों से लेकर आफताब की किरणों तक, सितारों
की महफिल से लेकर महताब की रोशनी तक, इंसानों जिन्नात से लेकर हुरो मलाइका तक, कुतुबे समाविया से लेकर दिगर तमाम मजहबी किताबों तक, कलीमा तय्यबा से लेकर आजानों तक, दरूदों से लेकर सलामों तक, सुन्नतों से लेकर नवाफिल तक, फराइज से लेकर वाजिबात तक, गर्जिया के हर रंग में, हर शय में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को आया हो बया कर रखा है। इरशाद खुदाबंदी है, व रफअना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंदी अता की है। तो आइए, मैंने सबसे अजमल अकमल अनवर अफसा कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका का चेहरा बता। मचल के बोले सुभान अल्लाह। कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की जुल्फे बता। कुरान कहता है वज़्ज़ुहा, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की नजर बता। कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की आंखें बता। कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की होंठ बता। कुरान कहता है व लिसान व शफ़तैन, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका का जिक्र बता। कुरान कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की सीरत बता। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की रिसालत बता। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की नबूवत बता। कुरान कहता या अय्युहन नबी अल गर्ज़, मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की खत्मे नबूवत बता। कुरान कहता है मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातिमन नबिय्यीन, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अलगर्ज़ मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे आका की तौहीद और रिसालत बता। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, नहीं कोई नबी नबियों में मेरे मुस्तफा जैसा। स्टेज वाले बोले सुभान अल्लाह। नहीं कोई नबी नबियों में मेरे मुस्तफा जैसा, हबीबे किबरिया जैसा, रसूले मुस्तफा जैसा। बहुत आए नबी दुनिया में, लेकिन आसमा शायद नहीं आया नबी कोई मोहम्मद मुस्तफा जैसा, नहीं आया नबी कोई मोहम्मद मुस्तफा जैसा। आइए मेरे दोस्तों, इन तमाम मज़कूरे बाला पर अक्कासी करने वाले शायर जनाब सरफराज सुम्बुल से गुजारिश कर रहा हो, आप तशरीफ लाए और अपनी सुरीली शिरीनी भीनी चीनी आवाज से हम सामईन के दिलों को महजूज फरमाए इस शेर के साथ कि मुझसे तहरीर वो सीरत नहीं की जा सकती। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। एक तनवीर जकी पूरे काजहा वालों को हिला रहा है, डोला रहा है, लेकिन पूरे काजहा वालों टस से मस नहीं हो रहे। बचल के बोल दे सुभान अल्लाह। नहीं कोई नबी नबियों में मेरे मुस्तफा जैसा, हबीबे किबरिया जैसा, रसूले मुज्तबा जैसा। बहुत आए मगर कोई ना आया मोहम्मद मुस्तफा जैसा। मुझसे तहरीर वो सीरत नहीं की जा सकती, सिर्फ अल्फाज से मिदहत नहीं की जा सकती। सर उठाना तो बड़ी बात है उनके दर पर, आंख उठाने की भी जुर्रत नहीं की जा सकती।